का हार्दिक स्वागत है। डेली डोज के अंतर्गत हम लोग साइंस को कवर कर रहे हैं और इसमें आज सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख रोग और उपचार, जो मानव में प्रमुख रोग होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से हों, फंगस की वजह से हों, प्रोटोजोआ की वजह से हों या वायरस की वजह से हों, इन सभी को हम लोग देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ज़रूर इसको पूरा देखिएगा। उससे पहले देखिए UPSSC PET एग्ज़ाम बिल्कुल पास है खास, और उसके बाद RO ARO और UP PCS भी बहुत दूर नहीं है। तो ऐसे में एक बार फिर से अपडेटेड नोट्स आप लोगों के सामने उपलब्ध हो गई हैं। पूरा आपको 25 जुलाई तक की पिछले 10 महीने की नोट्स आपको मिल रही है। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर तुरंत मैसेज कर लें। और ये ऐसी नोट्स है जो पिछले 3 साल से आप लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय बनी हुई है। 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस इससे सीधे सीधे आपको मिलेंगे, ये गारंटी है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। आज थोड़ी तबीयत बहुत सही नहीं है, तो आवाज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से कौन सा रोग होता है। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहा जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं उसमें जो पहला है वो है हैजा या कॉलरा। कॉलरा से हमारी इंस्टेंटाइन यानी आंत प्रभावित होती है, और कॉलरा जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, आपको रोग का नाम दे देगा या पूछेगा इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है या इसके जीवाणु का क्या नाम है, बैक्टीरिया का क्या नाम है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं। दूसरा होता है TB, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको क्षय रोग कहते हैं। TB से हमारा लंग्स प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है, और इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बहुत ही आसान है क्योंकि TB का फुल फॉर्म भी ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो इसके बैक्टीरिया का नाम भी वही है। ओके, तीसरा रोग बैक्टीरिया से डिप्थीरिया होता है। इससे हमारी श्वास नली प्रभावित होती है और इसका जीवाणु का नाम है कोरोनी डिप्थीरी। चौथा काली खांसी है, इससे भी हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। हीमोफिलिस पर्टुसिस इसके बैक्टीरिया का नाम है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से ही होता है, इससे हमारी आंत प्रभावित होती है। साल्मोनेला टाइफी इसके बैक्टीरिया का नाम है। टिटनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टिटनेस भी इसी बैक्टीरिया से ही होता है, इससे हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्लास्ट्रीडियम टेटेनी ये इसके बैक्टीरिया का नाम है। ओके, तो ये इतने जो डिज़ीज़ हैं, जो रोग हैं, वो आपके बैक्टीरिया के कारण होते हैं। इसमें से जितने भी ये 6 डिज़ीज़ हैं, ये 6 के 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक ना एक हर बार किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर आते हैं। अगला, अब हम आगे देखते हैं फंगस, कवक। कवक से कौन कौन से रोग होते हैं? कवक से 3 रोग बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा में अक्सर आता है। जिसमें पहला है दमा या जिसको अस्थमा कहते हैं। इससे हमारा लंग्स प्रभावित होता है, फेफड़ा। एथलीट फुट, इससे हमारी स्किन प्रभावित होती है, त्वचा। और दाद या खाज जिसको हम लोग कहते हैं, इससे भी हमारी त्वचा प्रभावित होती है। तो दमा, एथलीट फुट और दाद या खाज, ये 3 फंगस से होने वाले प्रमुख रोग हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है वो है प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से जो ये चारों रोग हैं, चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। खासकर मलेरिया, इससे हमारी RBC यानी रेड ब्लड कार्पसल्स और तिल्ली, ये 2 अंग प्रभावित होते हैं और इसकी परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग के प्रोटोजोआ का नाम है। प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग ज़रूर बताइए। दूसरा रोग है पायरिया, जो हमारे मसूड़ों में होता है, मुख्य रूप से मसूड़ा दांत में प्रभावित होता है। एंटी अमीबा जिजिनवेलिस इसके प्रोटोजोआ का नाम है। तीसरा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग पेचिस है। इससे हमारी इंस्टेटाइन यानी आंत प्रभावित होती है। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका इसके प्रोटोजोआ। लोग चलते चलते सोने लगते हैं, तो इसके प्रोटोजोआ का नाम ट्रिपोनोसोमा है। ओके, तो कहने का मतलब मलेरिया, पायरिया,
पेचिस और सोने की बीमारी, ये 4 रोग प्रोटोजोआ की कमी से होने वाले प्रमुख रोग हैं, इम्पॉर्टेंट है। आगे कृमि जनित या जिसको हेलमिंथिस कहा जाता है, हेलमिंथिस से भी 2 प्रमुख रोग होते हैं। पहला है डायरिया, जिसको अतिसार कहते हैं, ये घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। और दूसरा है फाइलेरिया, जिसको हाथी पाँव कहते हैं, जिसमें जो पाँव होता है, जो पैर होता है, वो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, वो हाथी के पाँव की तरह बिल्कुल दिखाई देने लगता है। ये क्यूलेक्स एक मच्छर की प्रजाति होती है, क्यूलेक्स मॉस्किटोज़ के काटने से फाइलेरिया या हाथी पाँव होता है। ओके, तो ये दोनों रोग हेलमिंथीज यानी कृमिजनित रोग हैं। अब हम देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। देखिए, अब तक तो हमने आपको जो हेलमिंथीज, फंगस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इनसे प्रभावित कुछ रोगों के बारे में बताया। अब इन्हीं से संबंधित कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा में आते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था थोड़ी देर पहले कि मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, उसकी खोज किसने की थी? लेवरन ने की थी। ओके, लेवरन ने की थी। अगला, मलेरिया के उपचार में कुछ औषधियाँ प्रयुक्त होती हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस भी हैं, खासकर कुनैन, प्रीमाक्विन और पेलुड्रिन। ये 3 औषधियाँ मलेरिया के उपचार में प्रयोग में लाई जाती हैं। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? जीवाणु विज्ञान का पिता एंटोनी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ओके, रेबीज़ का टीका की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। कालरा और तपेदिक के जीवाणु की खोज किसने की थी? कालरा का जो बैक्टीरिया है, जो तपेदिक का बैक्टीरिया है, इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। तो ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम वायरस की तरफ, विषाणु जिसको कहते हैं। वायरस ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस कहा जाता है। इसकी खोज इवान विस्की ने की थी तंबाकू के मोज़ेक रोग पर। तंबाकू में एक रोग होता है मोज़ेक, उसी में इन्होंने सबसे पहले वायरस की खोज की थी। वायरस से होने वाले रोग, देखिए वायरस या विषाणु से कौन सा रोग होता है, इसके बारे में हम बात करें तो पहला रोग होता है डेंगू। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है। वायरस से पहला रोग होता है डेंगू, और डेंगू सबसे ज़्यादा आपके प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है, प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है, और डेंगू का जो वायरस है उसका नाम है अरबो वायरस। दूसरा पोलियो, पोलियो से हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, पोलियो नामक वायरस से ही पोलियो होता है। एड्स, एड्स हमारी WBC को कमज़ोर करता है, वाइट ब्लड कार्पसेल्स जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, उसी को एड्स, अगर कोई व्यक्ति एड्स का रोगी हो जाता है तो ये WBC को ही कमज़ोर करता है, जिससे उसको अन्य बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके वायरस का नाम है HIV या रेट्रोवायरस। ओके, इसके बाद अगला जो रोग है वायरस की कमी से, वो चेचक होता है, चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं। इससे पूरी शरीर प्रभावित होती है, पॉक्स वायरस इसके वायरस का नाम। इफेक्ट होता है इस पर, रैबिडो वायरस इसके वायरस का नाम है। अगला वायरस से होने वाले रोग है खसरा, इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, मोबिली वायरस इसका वायरस है। हेपेटाइटिस या पीलिया रोग भी वायरस से ही होता है, इससे हमारा यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। ओके, तो ये इतने रोग आपके वायरस से होते हैं, एड्स, चेचक, रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस, इसके अलावा डेंगू, पोलियो, ये सब क्या है? ये सब वायरस से होने वाले प्रमुख डिजीज़ हैं या रोग हैं। आगे हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। डेंगू और चिकनगुनिया रोग, जो डेंगू और चिकनगुनिया ये दोनों वायरस से ही होते हैं, ये इनका वाहक क्या है, ये किस वजह से होते हैं? तो इनका वाहक होता है मादा एडीज एजिप्टी मच्छर। एक प्रकार का मच्छर होता है, ये मादा होती है, नर नहीं होते हैं, ठीक है। इसको टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। तो इन्हीं के काटने से डेंगू या चिकनगुनिया होता है। पोलियो का टीका जो लगता है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोन्स, साल्क और साबिन ने की थी, कई बार परीक्षा में पूछा गया है।
जापानी इंसेफेलाइटिस रोग किससे फैलता है? खासकर गोरखपुर में काफ़ी मात्रा में ये देखा जाता है बरसात के मौसम में। हालांकि अब इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है, लेकिन अभी भी है ये। तो ये रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है। अगला, स्वाइन फ्लू का वायरस कौन सा है? स्वाइन फ्लू H1N1, H1N1 जो मुख्य रूप से ऐसा कहा जाता था कि सुअरों के द्वारा फैला था, या फिर जो दलदली ज़मीन होती है उसमें जो मच्छर होते हैं उनसे फैलता था। तो ये सब क्या है? H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू का एक वायरस है। ओके। बर्ड फ्लू का वायरस क्या है? H5N1, H5N1 ये बर्ड फ्लू का वायरस है। HIV वायरस की जांच की प्रणाली को क्या कहते हैं? एलिसा टेस्ट। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एस्से। ये HIV वायरस के जांच की प्रणाली है। ओके। अगला, जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण बच्चों में होने वाला रोग है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इम्पॉर्टेंट है। अगला, सीजोफ्रीनिया और अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? ये मानसिक रोग है, मस्तिष्क से संबंधित है। अगला, गठिया रोग का क्या कारण है? देखिए, शरीर के जोड़ों में अगर यूरिक अम्ल की अधिकता हो जाती है तो गठिया रोग होता है। ओके, यही गठिया रोग का कारण है। ओके। आगे, मस्तिष्क की बीमारी की जांच किससे होती है? देखिए, मस्तिष्क की बीमारी की जांच के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का। अगला, BCG का टीका किस लिए लगाया जाता है? देखिए, नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद TB रोग से, तपेदिक रोग से बचाने के लिए ही BCG का टीका लगाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। अब हम कुछ रेडियो आइसोटोप्स देख लेते हैं, रेडियो समस्थानिक, और उनका उपयोग किस रोग के निदान के लिए किया जाता है ये भी पूछा जाता है। पहला रेडियो आइसोटोप है आर्सेनिक 74, ट्यूमर की पहचान के लिए इसका प्रयोग होता है। दूसरा है कोबाल्ट 60 और गोल्ड 198, कैंसर के लिए इसका प्रयोग होता है। फास्फोरस 32 रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर के लिए प्रयोग होता है। सोडियम 24 ये रक्त संचार के अध्ययन के लिए उपयोग में लाया जाता है। और आयोडीन 131 ये थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये कुछ रेडियो आइसोटोप्स हैं। आगे कुछ हम लोग अब आनुवांशिक रोग देखते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये एक लिंग संलग्न रोग है और इससे प्रभावित व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। ये मुख्यतः पुरुषों में होता है, लेकिन इसको फैलाने वाली स्त्रियां होती हैं। ठीक है, वाहक इसकी स्त्रियां होती हैं, लेकिन ये रोग मुख्य रूप से पुरुषों में ही पाया जाता है, स्त्रियों में नहीं पाया जाता है। दूसरा आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये भी एक लिंग संलग्न रोग है। इसमें रक्त का बहना बंद नहीं होता है। ये भी पुरुषों में ही पाया जाता है और इसकी भी वाहक स्त्रियां होती हैं। ठीक है। अगला है टर्नर सिंड्रोम। ये भी एक आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज़ है। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या एक कम हो जाती है। 45 गुणसूत्र ही व्यक्ति में होते हैं, जिससे जो मुख्य रूप से ये स्त्रियों में होता है, लेडीज़ में होता है, इससे स्त्रियां बाँझ होती हैं, यानी उनमें प्रेगनेंसी की उम्मीद कम होती है। ओके। अगला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये मुख्य रूप से जेंट्स में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इससे प्रभावित व्यक्ति में जो क्रोमोसोम हैं, गुणसूत्र हैं, उनकी संख्या एक ज़्यादा हो जाती है, यानी 46 से 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इससे जो प्रभावित व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि मंद होती है, मंद बुद्धि वाले होते हैं। ओके। तो ये कुछ प्रमुख आनुवांशिक रोग थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये मानव रोग जो है वो परीक्षा में बहुत आते हैं। इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। खासकर जितने भी मैंने बताए सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।